लिए मर रहा है, कोई सुविधा नहीं है। सरकार परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान है, खाना है, पीना, लोग कहाँ पे। नुकसान तो मैडम पूछिए मत, वो आत्मा ही जान रहा है लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे कैसे हम लोग उसको बनाया गया। वाराणसी की बड़ी खबर, लहतारा बौलिया इलाके में पीडब्ल्यूडी ने गुरुवार सुबह से ही ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि 6 लेन सड़क निर्माण में बाधा बने करीब 100 मकानों को तोड़ा जा रहा है। हम इस वक्त वाराणसी के लहतारा बौलिया इलाके में भी मौजूद हैं, जहां पीछे आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि बुलडोजर लगातार मकानों को तोड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें 1 साल पहले नोटिस जरूर मिला था, लेकिन अब अचानक कार्रवाई से लोग परेशान और बेघर हो गए हैं। पूरा मामला क्या है? वाराणसी में सड़कों को चौड़ा करने का अभियान चल रहा है और इसी के तहत मोहन सराय बाईपास से मुगल सराय तक 31 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क बनाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 197.40 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बौलिया तिराहा तक सड़क बन चुकी है, अब शहर के अंदर का काम जारी है। पीडब्ल्यूडी का कहना है कि ये जमीन जंगल भूमि है और अतिक्रमण हटाया जा रहा है। पीड़ितों की आवाज, हम लोग कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, अगर ये जमीन सरकारी है तो हमें मुआवजा दिया जाए या फिर मकान बनाने में जो खर्चा हुआ है वो सरकार वापस करे। प्रशासन का पक्ष ये है कि पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका था। सड़क निर्माण में बाधा हटाना जरूरी परियोजना शहर के विकास के लिए अहम है। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई जारी है, लेकिन सवाल यही है कि विकास की इस रफ्तार में क्या प्रभावित लोगों को उनका हक मिल पाएगा। देख रहे हैं आप जयदेश, मैं हूं आपके साथ खुश रंगीना। वाराणसी में इस समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कल यानी कि लहतारा बौलिया पर पीडब्ल्यूडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें 41 मकान को बुलडोजर से तोड़ा गया है। अभी साथ ही अभियंता के सिंह ने बताया है कि यहाँ पर इस जो रोड है ये मोहन सराय बाईपास से लेकर के मुगल सराय तक जाएगी और इसको जो 6 लेन पीछे बनी है वो 4 लेन तक इसको बनाया जाएगा, जिसके जद में लगभग अभी 41 मकान पे कार्रवाई हो रही है और ये कहा जा रहा है कि इसको डेवलप किया जाएगा, विकास किया जाएगा। और यहाँ पर जो तोड़फोड़ हुई है उसकी सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये मकान है, ये मकान को ध्वस्त किया गया है। मकान के जो लोग हैं उनका कहना है कि अभी तक मुआवजा नहीं मिला है, हमें मुआवजा चाहिए, भरपाई चाहिए। यहाँ पर लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जब कल कार्रवाई हुई थी तो क्या पहले से सूचना वगैरह दिया गया? मैडम, कहने का मतलब ये कार्रवाई होने से 12 घंटा पहले रात में सूचना दिया गया कि आप लोग अगले दिन जो है कि हटा लीजिएगा अपना, हम लोग पूरी फोर्स के साथ आएंगे और आपको जो है कि घर से बेदखल कर देंगे। लोग हटाएं कि नहीं हटाएं? मैडम, कैसे हटा लेंगे? आपकी वजह पॉसिबल है, परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सामान है, खाना है, पीना, लोग कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? कहीं पे भी कोई भी सूचना एटलीस्ट 24 घंटा पहले दिया जाता है। 1 साल पहले से ही सड़क का काम रुका हुआ था, ये तो पता ही था कि ध्वस्त होगा। ध्वस्तीकरण होना ये बात सबको पता था, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन था। कन्फ्यूजन ये था कि पीडब्ल्यूडी पहले 6 लेन का रोड यहाँ पे बनाने के लिए पास किया था। उसके बाद यहाँ के स्थानीय लोकल लोग चले गए विधायक जी के पास कि सर यहाँ पर 6 लेन नहीं पास होना चाहिए, क्योंकि शहर का एरिया है, नगर निगम में आता है, यहाँ पर 6 लेन पास नहीं होना चाहिए। तो विधायक जी ने बोला ठीक है, हम आप लोगों की बातों को ऊपर पहुँचाएंगे। लेकिन विधायक जी भी सुस्त पड़ गए, फिर बोले ये पॉसिबल नहीं है, जो 6 लेन पास हुआ 6 लेन ही बनेगा। उसके बाद भी पीडब्ल्यूडी के द्वारा 3 बार 4 बार नापी किया जा रहा है। कम से कम 1 बार नापी करना चाहिए, लेकिन पीडब्ल्यूडी बार बार कन्फ्यूज है क्यों 3 बार। पहले हमारे मकान पर 12 मीटर लगता है, फिर उसको घटा करके 5 मीटर किया जाता है। एक बार फाइनल कर दिए, ठीक है, फाइनल आपने कर दिया तो जनता को बताइए, पब्लिक को बताइए, देखिए अभी फाइनल डिसीजन है। आपसे मिले कि नहीं मिले? मुआवजे नहीं मिले हैं। कंस्ट्रक्शन का भी पैसा हम लोग मांग रहे हैं, जो निर्माण टूट रहा है, इतना बड़ा बड़ा घर भारी टूटा है, कम से कम निर्माण का ही पैसा दे दीजिए, उसी से हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। उन्होंने तो नोटिस लगाई है कि आप खुद से ही अपना तोड़ लीजिए मकान, नहीं तो वो तोड़ेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। वो तो जबरी बोल रहे हैं ना कि आप अपने से तोड़िए। कोई जनता अपने से तोड़ने के लिए राजी नहीं है, कोई भी नहीं तोड़ेगा। जिसके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई रोजी रोजगार नहीं, कैसे तोड़ेगा? वो तो आप लोगों की क्या डिमांड? हम लोग की डिमांड यही है मैम कि मतलब कि जैसे टूट रहा है वैसे हम लोग को व्यवस्था बन जाए। सरकार से हमारा कहना है यही कि जो टूट रहा है उसका खर्चा मिल जाए, हम लोग अपना तरीके से व्यवस्था बना ले। कितने मकानों पे कार्रवाई हुई है? लमसम तो 40 से 45 मकानों पे ध्वस्तीकरण हुआ है। अच्छा, तो उस समय नुकसान कितना हुआ होगा? आप अरे नुकसान तो मैडम पूछिए मत, वो आत्मा ही जान रहा है लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कैसे कैसे हम लोग उसको बनाया गया था, आंखों से सामने गिर रहा है, वो हम लोग को तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ पर आसपास के लोग ऐसे भी हैं जो फाइनेंशियली रूप से स्टेबल भी नहीं है। एकदम समझ लीजिए ये ध्वस्तीकरण से बहुत बुरा स्थिति हो गया है।
आगे एक दुकान था चाय पान की, एकदम तो पूरा उसका नाश हो गया। वो सामने वाली बिल्डिंग है वो तो एकदम आंखों की नज़र में एकदम गायब हो जाएगा एक तो। खत्म हो जाएगी। तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हो रही है। बड़े बुजुर्ग हैं, जेंट्स हैं, सभी इस पर इसका असर पड़ रहा है। और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से ये घर है जहाँ पर टूटा हुआ है और यहाँ पर देखिए लोग अपने आशियाने को टूटा हुआ देख रहे हैं। आपका भी घर टूटा है? हाँ जी, ये सब तो मेरा ही है, मानने पर नहीं मान रहे। वो पूछ रहे भैया कहा थोड़ा कहा तो भगवान भगवान चला रहे अपना। मतलब जब बुलडोजर चल रहा है तो कुछ सुन नहीं रहे? कुछ नहीं सुना, हम लोग चिल्ला रहे तो आप लोग का भी घर अब इसमें हम लोग 32 लोग से लेकर के 34 लोग परिवार रहते हैं। अब इसमें हम लोग कहाँ जाएंगे जब टूट गया? टूट रहा था तो परिवार अंदर ही था घर? सब अंदर ही अंदर थे। चिल्ला रहे थे हम लोग निकलने के लिए, मगर मान ही नहीं रहा था। अभी कोई सुनवाई नहीं, कोई वो नहीं एकदम। क्या कहेंगे गवर्नमेंट? बस हम लोग यही कहेंगे सरकार जो कर रही है अच्छे कर रही है, लेकिन हम लोग को बस थोड़ा सा जो बनता है मुआवजा वो हम लोग को मिलना चाहिए। तोड़वाई हमने तोड़वा दे, हम लोग हम मुआवजा के तोड़वा दे। बाल बच्चे परिवार चले, हम लोग का रोजी रोजगार भी चले, लेकिन वो भी कुछ नहीं दे रहे हैं सरकार, किसी का कोई सुनवाई नहीं। देखिए वाराणसी के लहतारा बौलिया की सीधी तस्वीर ग्राउंड से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम मकाने जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। इनका कहना है कि अगर मुआवजे नहीं दे रहे हैं तो कम से कम जो तुड़वा रहे हैं, जो पैसे लगे हैं, कम से कम कंस्ट्रक्शन का ही पैसा दे दें ताकि इनका जो है कुछ हो जाए। और देख सकते हैं ये छज्जे वगैरह देखिए कितने खतरे में है। इधर देखिए सारी चीज़ें जो है वो टूट चुकी हैं। मैडम आपका भी घर वर टूटा है क्या? हाँ, मेरा यही घर है। देखिए किराए पे रह रहे हैं। किराए पे रह रही हैं? ये घर टूट गया तो किराए पे ही है। कहाँ जाएं? बच्चे हैं, सियान से लड़की लेके कहाँ जाएं मैडम बताइए? रोड पर रहे हैं? सरकार को ऐसा करना चाहिए। रोटी रोजी सभी गया, घर द्वार भी गया। सड़क चौड़ा कर रहे हैं। शाम को सड़क चौड़ा हो रहा है कि पब्लिक सड़क पर आ जा रहा है, खाने के लिए मर रहा है, रहने के लिए मर रहा है। कोई सुविधा नहीं है। सरकार बने हैं तो सुविधा देना चाहिए ना, है? नहीं दे रहे हैं। कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं। नाला साफ करने के लिए बोलकर और घर तोड़ दिए। बोले थे कि नाला साफ करेंगे और घर टूट गया। हाँ, मतलब पहले से नहीं बताया गया? नहीं, पहले से बताएगा तो हम अपना सामान से सुरक्षित रहते ना। सामान दब गया अंदर ही? हाँ, और नहीं तो क्या। इधर सब दबा है, इसके नीचे यहाँ इनारा था, इसमें भी सारा सामान चला गया। इधर भी सब दबा हुआ है। सामान भी दब गया, सामान भी नहीं निकाल पाए। सुबह 6 बजे आ गए तोड़ने के लिए। देखिए जिस वक्त लोग सो रहे होते हैं अपने घर में और उस टाइम यहाँ पर जो है यहाँ पर सामान भी लोग नहीं निकाल पाए। यहाँ तक कि मूर्ति देखिए वो भी बाहर पे रखी हुई है। वो भी आप ही के घर की है? हाँ।